नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट जीआरएफ यूजी से का जो है पेपर वन जो कि आपका 100 नंबर का था, उसका हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये आपका रिवीजन वीडियो है जिसमें हम लोग जो है आपका सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को सिर्फ पढ़ेंगे। पूरे ऑप्शन जो है आपका जो राइट ऑप्शन होगा सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन व्याख्या करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लोग व्याख्या कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 फरवरी से 2023, उसी के पर्पज़ से हम लोग यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो कि इसमें 50 प्लस एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस होगा। ठीक है, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें मिलेंगे। तो आज का हमारा सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने 3 सेट पढ़ लिया और अप्रॉक्स आपको जो है 152 अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन हमने करवा दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, द टर्म पेडागोगी, तो टर्म पेडागोगी रेफर्स टू, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो टर्म पेडागोगी रेफर्स टू थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, टाइपिकली डैश असेसमेंट occurs at the end of an educational activity and is designed to judge the learner's overall performance। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन 3 आपका है, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लोरिश ड्यूरिंग डैश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वैदिक एंड उपनिषदिक पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपका, डैश इज द, तो डैश इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग, आइडेंटिटी एंड चेंज, स्पेस एंड टाइम, कैजुअलिटी, आइडेंटिटी एंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो वो कौन सा ब्रांच है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 4 का है, ऑप्शन नंबर मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग, आइडेंटिटी एंड चेंज, स्पेस एंड टाइम, कैजुअलिटी, नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, पोस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट इज नोन एज, ऑप्शन नंबर डी काइनेसिक्स कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, dash is an intelligent assistant that offers a faster, easier way to get things done on your Apple devices। तो ऑप्शन नंबर सीरी इज एन इंटेलिजेंट असिस्टेंट दैट ऑफर्स ए फास्टर easier way to get things done on your Apple devices। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फुल फॉर्म ऑफ NKN, द फुल फॉर्म ऑफ NKN which is responsible to provide unified high speed network backbone for educational institutions in India is, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन 8 आपका, द रेगुलेशन ऑफ द रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्टिंग प्राइवेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डाटा रिसेंटली बीइंग यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब इज नोन एज, तो इसे क्या कहते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। क्वेश्चन 9 आपका है, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन है, द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR इज द टफेस्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी लॉ इन द वर्ल्ड, ओरिजिनली पब्लिश्ड 27 अप्रैल 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑन completion of 1 year of national education policy NEP 2020 in July 2021, the government of India announced the decision to offer engineering degree education in the 5 Indian languages। Identify the languages in which engineering education will be taught। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, बंगाली। ठीक है, तो आपका जो 5 इंडियन लैंग्वेज जो है आपका है हिंदी,
तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव हाइपरमीडिया डाटा कम्युनिकेशन इन वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है। तो हाइपरमीडिया एंड एक्सटेंशंस टू हाइपरटेक्स्ट प्रोवाइडिंग मल्टीमीडिया फैसिलिटीज सच एज दोस हैंडलिंग साउंड एंड वीडियो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो आपका है नंबर सीरीज। ठीक है। तो ये आपका नंबर सीरीज है 4, 20, 35, 49, 62, 74। तो इसका जो राइट कोड होगा ऑप्शन नंबर सी है 85। ठीक है। तो 20 - 4 16, 35 - 20 15। ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है। तो 16, 15, 14 का आपका जो है गैपिंग आएगा। ठीक है। इस प्रकार आगे तो 45 नंबर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी। तो विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विथ नॉलेज, स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एपिस्टीमोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन 13 आपका, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो आप पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, इन IT एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी 66F। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज नोन एज। द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज नोन एज ऑप्शन नंबर ए, क्रोनेमिक्स। ठीक है। तो स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज नोन एज क्रोनेमिक्स। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। तो विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आगे है, NMEICT। तो NMEICT। ठीक है। जिसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ठीक है। It is centrally sponsored scheme. It provide quality educational content to the all the eligible and willing learners in India. Launched in 2009 by Ministry of Human Resource Development MHRD, Government of India। ठीक है। क्वेश्चन 2 आपका, इन एन इंटरनेट वर्ल्ड। तो इन एन इंटरनेट वर्ल्ड कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाई। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IP एड्रेस। इन एन इंटरनेट वर्ल्ड computers connected to internet are identified by IP address. An IP address, so an IP address is a unique address that identifies a device on the internet or a local network. IP stands for internet protocol। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, when was All India Council for Technical Education AICT given statutory status। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन 1987। ठीक है। द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE is a statutory body and a national level council for technical education under the Department of Higher Education। ठीक है। Established in the November 1945, first as an advisory body and later on in 1987 given statutory status by an act of parliament। AICTE is responsible for proper planning and coordinated development of the technical education and management education system in India। हेडक्वार्टर दिल्ली में और इसके चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विच गैस थ्रीटन्स द ताजमहल। तो विच गैस थ्रीटन्स द ताजमहल, ऑप्शन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी is the study of organisms, plant, animals, bacteria, the environment, and how the organisms interact with each other and their environment. And ecosystem is a geographic area where plants, animals, and other organisms, and ecosystem consists of all the organisms and the physical environment with which they interact। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है आपका। तो द फिजिकल इन्वायरमेंट इज वेयर इंडिविजुअल्स लिव, लर्न, वर्क एंड प्ले।
People interact with their physical environment through the air they breathe, water they drink, houses they live in, and the transportation they access to travel to work or school. Examples of land-based ecosystem are forest ecosystem, grassland ecosystem, and desert ecosystem. A forest ecosystem is one that consists of various plants, particularly trees. Okay. Question 6: which of the following is having the primary objective to disseminate countrywide higher educational program through TV along with appropriate use of ICT? तो सी इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू डिसेमिनेट कंट्री वाइड हायर एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू टीवी अलॉन्ग विथ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ आईसीटी, सी होगा, ठीक है। और द कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सी इज ए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर established by the यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ऑन 26/1993, ठीक है। Realizing the potential and power of television to act as means of educational knowledge dissemination, UGC started the countrywide classroom programs in the year. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। तो realizing the potential and power of television to act as means of educational knowledge dissemination, UGC started the countrywide classroom programs in the year 1984, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8 है आपका, इन विच इन द 6th सेंचुरी बीसी, तो इन द 6th सेंचुरी बीसी बिफोर द कॉमन एरा विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस फ्लोरिस्ड एज ए सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन? ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ठीक है। क्वेश्चन आपका 9 है, हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2021? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रजाक गुरना, जो कि तंजानियन नोवेलिस्ट है। 10 आपका है, वेयर डैश कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डाटा, तो वेयर डैश कंप्यूटर ऐड एंड इट कंपेयर इट्स डाटा, तो ऑप्शन नंबर है सीपीयू से, जो है सीपीयू में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ते हैं। Who is credited with coining and popularizing the term netizen? तो ऑप्शन नंबर माइकल एफ हाउबेन, तो हु इज credited with coining and popularizing the term netizen, तो माइकल एफ हाउबेन। Netizen, citizen of the net or net citizen, it describes a person actively involved in online communication communities or the internet in general. The meaning of netizen is an active participant in the online community of the internet. नेक्स्ट आपका है, हु इज द हु इज द फाउंडर ऑफ सी प्लस प्लस? तो हु इज द फाउंडर ऑफ सी प्लस प्लस? ऑप्शन नंबर है जारने स्ट्रॉस्ट्रप। जारने स्ट्रॉस्ट्रप इज द फाउंडर ऑफ सी प्लस प्लस। जारने स्ट्रॉस्ट्रप is a Danish computer scientist, most notable for the invention and development of the C++ programming language at Bell's Lab. 3 है नेशनल असेसमेंट, तो नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल NAAC इज एन ऑटोनोमस बॉडी फंडेड बाय द, तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर है यूजीसी। नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल NAAC इज एन ऑटोनोमस बॉडी फंडेड बाय द यूजीसी, ठीक है। तो नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल NAAC is a government organization in India that assess and accredit higher education institution, HEIS. It is an autonomous body funded by the University Grant Commission and headquartered in Bangalore. NAAC was established in 1994, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है आपका जो है आज का जो सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, आज का जो सेट प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।